हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अपने को जो है हार्टिकल्चर कंप्लीट हो गया है। आज का अपना टॉपिक रहेगा, ये बेसिक क्लास है जो है हम लोगों को पढ़ना है, सब्जियों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा, यानी कि एक सब्जेक्ट और बचेगा, फल के मतलब फूल के बारे में भी पढ़ना है। मतलब 3 है, फल फूल सब्जियों को पढ़ना है। तो आज अपना नया सब्जेक्ट है, सब्जियों को बारे में जो है कवर करेंगे। बेसिक क्लास है आज। जितने भी बेसिक से क्वेश्चन बनता है वो जो है कवर किया जाएगा। प्रीवियस वीडियो में हमने जो है हार्टिकल्चर की क्लास में शायद 11 या 12 नंबर में सारी बेसिक चीज़ों को हमने, वेजिटेबल्स हुआ या फल हुआ, सबको जो है एक साथ में कवर किया था। आप वो देखे होंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा और क्लास में बने रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना टॉपिक आज से शुरू होगा। आज जो है सब्जियों के बारे में। सब्जियां जो कि प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, इसमें विटामिन भी पाए जाते हैं, ठीक है, खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। तो और स्टार्च, जानते हो कि स्टार्च की मात्रा किसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है? आलू में। यानी कि जो होती है हमारी सब्जियां क्या होती है, स्टार्च से भरपूर होती हैं, ठीक है। उसको कवर करेंगे आज हम। तो यही रहा ओलरीकल्चर, इसको कहा जाता है। सब्जियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओलरीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है सब्जी विज्ञान कह सकते हो या ओलरीकल्चर कह सकते हो, ठीक है। सब्जियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओलरीकल्चर कहा जाता है। सब्जियों के विश्व में देखेंगे तो अपना जो है भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान चीन का है। भारत में बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल का है, इसके बाद जो है तमिलनाडु का पड़ता है, ठीक है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ऋतुओं के आधार पर जो सब्जियों का वर्गीकरण किया गया है, जैसे कि आपने वहां देखा था, हार्टिकल्चर में देखा था, जलवायु के आधार पर जो है फलों का वर्गीकरण देखा था। ट्रॉपिकल और जो है सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट देखा था ना, तीनों। उसी तरीके से आप यहाँ भी देखेंगे, सब्जियों को भी देखेंगे। जब चीजें को एक रिलेट करके चीजों को देखेंगे तो आपका जो है कंफ्यूजन जो होता है दूर हो जाएगा। जो है टेम्परेट में हमने क्या बताया था, सॉरी, ट्रॉपिकल में क्या बताया था? आम हुआ, पपीता हुआ, वो जो है आपका केला हुआ, ठीक है, अमरूद हुआ। ये सब किस में आते हैं? ट्रॉपिकल में आते हैं, ठीक है। और इसका टेम्परेचर कितना होता है? 24 से लेकर 28 होता है। इसके बाद सब ट्रॉपिकल में आपने देखा था कि जो खट्टे फले आते हैं लगभग लगभग, वो सब किस में आ जाते हैं? सब ट्रॉपिकल में आ जाते हैं। तो उनका टेम्परेचर थोड़ा अधिक होता है, ठीक है। इसके बाद आपने देखा था शीतोष्ण, यानी कि टेम्परेट देखा था। सेब वगैरह ये सब आ जाते हैं, जो मीठे फल होते हैं, यानी कि ठंडे जलवायु वाले फल होते हैं, वो जो है टेम्परेट में आते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको यहाँ ऋतुओं के आधार पर जो है अपनी सब्जियों का वर्गीकरण किया गया है। सब्जियां जो है, आपको मेन चीजें सब्जियों में आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है। बेसिक चीजें तो आपको कवर किया है, आज भी यहाँ कवर कराएंगे, ठीक है। तो आप पहले अब शुरू करते हैं। तो आपको पहले क्या देखना होगा, जो होता है ऋतुओं के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? 3, रबी, खरीफ, जायद। रबी की फसलें को देखना है, इसके बाद खरीफ की सब्जियां और जायद की सब्जियां। शीत ऋतु की होती हैं सब्जियां, एक वर्षा ऋतु में होती हैं और ग्रीष्म ऋतु में होती हैं, ठीक है। तो रबी की फसलों में कौन कौन सी आएंगी? रबी की सब सब्जियां में देखेंगे, आलू हो गया, टमाटर हो गया, मटर हो गया, बैगन हो गया, ठीक है। आलू, टमाटर, मटर, बैगन और फूल गोभी, पत्ता गोभी, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, गाजर, मूली, सलजम और चुकंदर क्या है? ये रबी की क्रॉप है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, टमाटर यहाँ भी है, टमाटर आपका यहाँ भी है। अब देखिए, दो सीजनों में जो है टमाटर की खेती की जाती है। तो टमाटर हुआ, बैगन हुआ, मिर्च हुआ, तो इनकी क्या होती है? 2 सीजन में इनकी खेती की जाती है, ठीक है। लेकिन बेसिकली पूछेगा आलू किस जो होता है, किस जलवायु का है या किस ऋतु का है, तो आप क्या बताएंगे? रबी की बताएंगे, ठीक है। और टमाटर भी रबी का, ठीक है। तो खरीफ हो गया, लौकी, ज्वार, लोबिया, सेम, करेला, अरबी हो गया, भिंडी हो गया, ठीक है। शकरकंद हो गया, मिर्च हो गया, कद्दू हो गया, टिंडा हो गया। ये सब किसमें है? खरीफ में आते हैं। अच्छा, लौकी हो गया, तरबूज, खरबूज, मतलब कुकुरबिट से जो आते हैं, किसमें आ जाते हैं? जायद की फसलों में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे देखना है, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं।
आगे देखते हैं जीवन अवधि के जो है जीवन अवधि के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण, ठीक है, यानी कि एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल, ठीक है, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय कौन कौन सी जो है हमारी कौन कौन सी फसलें जो होती हैं वार्षिक होती है, यानी कि एनुअल होती हैं, ठीक है, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, ठीक है। जीवन चक्र एक मौसम या एक वर्ष में पूरा कर लेते हैं, जो साइकिल होता है इनका एक मौसम में या कहें एक वर्ष में पूरा कर लेते हैं। वैसे जो है सब्जियां किसमें आती हैं, एनुअल वेजिटेबल में आती हैं। जैसे भिंडी हो गया, टमाटर हो गया, बैगन हो गया, पालक हो गया, चवला हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, किसमें आते हैं, एनुअल में आते हैं, एक वर्षीय में आते हैं। बहुवर्षीय में देखेंगे आप, इसमें पहले वर्ष में क्या होता है, द्विवर्षीय में यानी कि जो होता है बाइनियल वेजिटेबल में क्या होता है, एक वर्ष में वो क्या करते हैं अपने वेजिटेटिव जो होता है, यानी कि वेजिटेटिव मतलब बोले कि उसमें जो वानस्पतिक होता है, यानी कि टहनिया होनिया हो गया, पत्ती होती होगा, ग्रोथ हो गया, मोटाई चौड़ाई लंबाई जो होगा, एक वर्ष में वो कंप्लीट करती हैं। ऐसे ऐसे जो फसलें होती हैं, ऐसे जो हमारी सब्जियां होती हैं किसमें आती हैं, द्विवर्षीय में आती हैं। जैसे हम कहें मूली हो गया, गाजर हो गया, पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, प्याज हो गया, सलजम हो गया, किसमें आते हैं, द्विवर्षीय में आते हैं। बहुवर्षीय यानी कि पेरिनियल वेजिटेबल में कौन कौन से, शकरकंद हो गया, परवल हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, आलू हो गया, रतालू हो गया, जमीकंद हो गया, हल्दी व अरबी जो है आपका बहुवर्षीय में आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या देखना है, परागण के आधार पर है, पॉलिनेशन के आधार पर इनको जो होता है, इनका पॉलिनेशन कैसे होता है, तो पॉलिनेशन के आधार पर 3 प्रकार से हैं, जो होता है सेल्फ पॉलिनेशन, और इस सब आपको बेसिक क्लास में हमने हार्टिकल्चर की बेसिक क्लास में कवर कराया है, ठीक है। तो स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, परपरागण और बहुधा परागण, ठीक है, बहुधा परागण। तो स्वपरागण में सेल्फ पॉलिनेशन में कौन कौन है, टमाटर हो गया, मटर हो गया, चौला हो गया, सेम हो गया, सलाद हो गया, किसमें आते हैं आपका, सेल्फ पॉलिनेशन में आते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड में, ठीक है। परपरागण में देखेंगे, मतलब पर मतलब दूसरे के जो है, चौलाई हो गया, पत्ता गोभी हो गया, गाजर हो गया, लौकी, खीरा, कुकुरबिट्स में जैसे खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, प्याज हो गया, मूली, टिंडा, पालक, शकरकंद किसमें आते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन में आते हैं। भिंडी होगा, मिर्च होगा, किसमें आएंगे, बहुधा परागण में आएंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके यहां से सॉल्ट टॉलरेंस से, जैसे कि लो टॉलरेंट, मीडियम टॉलरेंट और हाई टॉलरेंट पूछा जाता है। आपको हमने पढ़ा रखा है हार्टिकल्चर की क्लास में, जैसे कि कम लवण सहनशील और जो होता है मध्यम लवण सहनशील और आपका अधिक लवण से हाईली टॉलरेंट, ठीक है। तो जैसे कि लो टॉलरेंट में कौन कौन से आते हैं, तो आलू हो गया, मटर हो गया, मूली, बैगन और जमीकंद किसमें आते हैं, कम सॉल्ट टॉलरेंट, ठीक है, लो, ठीक है। और इसमें जैसे फलों की बात कर लेंगे, नाशपाती होगा, बादाम होगा, सेब हो गया। तो सब्जियों की बात कर लेंगे, साथ में आप जो है फल को भी ध्यान रखिएगा। मध्यम में बात करते हैं, टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, प्याज हो गया, गोभी वर्गीय, ठीक है, अंजीर हो गया, संतरा, अंजीर में जो होता है रेशा जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है, 7.2 कह दें या 9 कह दें, ठीक है। इसके बाद अमरूद में पाया जाता है 6.9, ठीक है। संतरा हो गया, नींबू हो गया, आम हो गया, अंगूर हो गया, तो ये मध्यम टॉलरेंट है, ठीक है, मीडियम, ठीक है। अधिक में करेंगे, हाईली टॉलरेंट में देखेंगे, पालक हो गया, लौकी हो गया, चुकंदर हो गया। और इसके बाद हम इसमें बात कर लेते हैं, फल में बात कर लेते हैं, खजूर हो गया, बेर हो गया, अनार हो गया, आंवला हो गया, अमरूद हो गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं जो है प्रवर्धन विधि के, प्रोपोगेशन देखेंगे, प्रवर्धन देखेंगे कैसे किया जाता है, किनका सीड से किया जाता है, किनका वेजिटेटिव से किया जाता है, किनका जो है नर्सरी लगाकर पौध से किया जाता है, इनको देखेंगे, ठीक है। प्रोपोगेशन, ठीक है, मेथड ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। पौध द्वारा या नर्सरी द्वारा जैसे लगाया जाता है आपका जो प्याज हो गया, ठीक है, प्याज हो गया, मिर्च हो गया, आप एक बार सीड लगाते हैं, फिर इसके बाद दोबारा लगाते हैं ना, एक बार उसकी नर्सरी तैयार करते हैं, नर्सरी, ठीक है।
तो गोभी वर्गीय जो है सब्जियां आती है, जैसे कि टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, बैगन हो गया, प्याज हो गया, तो ये पौध नर्सरी द्वारा तैयार किया जाता है। इसके बाद हम प्री नर्सरी लगा डालते हैं। इसके बाद हम जो है इसको वहां से उखाड़ करके दूसरी जगह हम लोग लगाते हैं ना, पौध द्वारा हो गया। सीधे बीज द्वारा जो किया जाता है, जैसे कि सीधे बीज द्वारा हम क्या करते हैं, देखते नहीं कि जब आप आलू बोते हैं तो उसमें क्या मूली का डालते हैं बीज, तो डायरेक्ट सीड से होता है। और सलजम हो गया, ठीक है। तो एक इसमें आते हैं आपका डायरेक्ट सीड से आते हैं, ग्वार हो गया, सेम हो गया, चौला हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, ठीक है, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खीरा हो गया, टिंडा हो गया, कद्दू हो गया, ये सब डायरेक्ट देखो हम लगाते हैं ना सीड। तो इनका जो है हम डायरेक्ट सीड लगाते नहीं है, इनका नर्सरी तैयार करते हैं, पौध तैयार करते हैं, तब हम जो है लगाते हैं। क्लेव या बल्ब के द्वारा कैसे करते हैं, प्याज और लहसुन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको बल्ब कहा जाता है सीड के उसको। तो कंद या प्रकंद यानी कि ट्यूबर या राइजोम के द्वारा किसमें किया जाता है, तो आपका आलू हो गया, रतालू हो गया, अदरक, अरबी जो है करते हैं। राइजोम ट्यूबर के, जैसे कि आप कहते हैं ना, ये जैसे कि ये आपका आलू हो गया, ठीक है, ऐसे तो आलू का हो गया, रतालू ऐसे ही होता है, अदरक भी ऐसे होता है, अरबी भी ऐसे होता है ना। तो यहाँ जो इनकी आंख होती है, नोड जिसको बोलते हैं, ये नोड होता है, नोड होता है 3 पार्ट, ऐसे से काट करके ना हम उनकी जो है लगाते हैं, इसी को ट्यूबर कहा जाता है, ठीक है। बीज द्वारा के शकरकंद और परवर को करते हैं, ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं उपयोग के आधार पर। उपयोग में आने वाले भाग के आधार पर वर्गीकरण जो किया गया है, इनको हम जो है कवर करते हैं, ठीक है, इनको हम जो है कवर करते हैं। पत्तियों वाली सब्जियां देखेंगे, पत्तियों वाली सब्जियों जो होती हैं, फास्फोरस की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है इसमें, ठीक है, आयरन पाया जाता है हमारी सब्जियों में खूब मात्रा में, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने सब्जियों की। पत्तियों वाली सब्जियां जो होती है उपयोग के आधार पर, यानी कि हम कैसे इनका उपयोग क्या करते हैं, पत्तियां किसमें खाते हैं, किसमें फूल खाते हैं, किसका फल किसका खाते हैं, किसका फली खाते हैं, ठीक है, तो इसको हम देखना है। तो पत्तियों वाली सब्जियों में देखेंगे पालक हो गया, मेथी हो गया, चौलाई हो गया, बथुआ हो गया, सलाद हो गया, सरसों हो गया, ये मुख्यतः जो है बीज से तैयार की जाती है, ठीक है। और फूल वाली सब्जियां देखेंगे, फूल गोभी हो गया, ठीक। और फल वाली सब्जियों की बात करेंगे, टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, बैगन, भिंडी, ककड़ी, खीरा, कद्दू, पेंठा, तरी, तरबूज जो है फल वाली सब्जियां हैं, ठीक है, फल वाली सब्जियों में आएगा, ठीक। फली वाली सब्जियों को ध्यान रखना है, ग्वार हो गया, मटर हो गया, सेम हो गया, चौला हो गया, ये कैसी सब्जियां हैं, फली वाली सब्जियां हैं। और इसके बाद जड़ वाली, रूट वाली देखेंगे, मूली हो गया, गाजर हो गया, सलजम, चुकंदर कैसी है, जड़ वाली है। बल्ब वाले में देखेंगे प्याज हो गया और आपका लहसुन हो गया, बल्ब वाली, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, इसको देख लेंगे। इसके बाद कंद देखें, ट्यूबर में देखेंगे आलू, आपका ट्यूबर में देखेंगे आलू हो गया, शकरकंद हो गया, अरबी, अदरक, जमीकंद हो गया, ट्यूबर वाली सब्जियां हैं, ठीक है। सलाद वाली सब्जियों की बात कर लेंगे, सैलरी और पार्सले हो गया। अब इसके बाद एक प्रश्न यहाँ से बनता है, आपके जो कायिक विकार होते हैं उनमें किस तत्व की कमी के कारण होता है। सब्जियों में पौधे से होने वाले प्रमुख दैहिक विकार, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। अब इसमें देखिए आलू मैंने एक साथ में लिखा है, आपको ऐसे याद रखना, आलू में जो होता है हरापन यानी ग्रीनिंग जो होता है, हरी, जब देखिए कि आप खेत में गए होंगे तो जो मेड़ी में आलू की मेड़ी बनी हुई होती है, जब आलू बाहर निकल जाती है, देखिए नहीं तो हरा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, क्यों, जब प्रकाश उस पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो उसमें जो होता है कि वो हरी हो जाती है, इसलिए तो ग्रीनिंग जो होता है किसके कारण होता है, आलू हरा कैसे क्यों हो जाता है, और जो होता है प्रकाश के, जो होता है सूर्य के किरणों की वजह से हो जाता है, ठीक है, संपर्क में आने से हो जाता है, आलू की मेड़ी हो जाता है, आलू के मिट्टी से ऊपर जब निकल जाती है, आलू दिखती है, प्रकाश पड़ता है तो उस पर ग्रीन हो जाता है। आलू में ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी से होता है स्टोरेज में, भंडारण में, ठीक है। आलू में हेलो स्टेम, ठीक है, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है। आलू में लीचिंग इंजरी होता है कम तापमान पर होता है, 0 से लेकर के 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। अब हम टमाटर में फलों का फटना, ठीक है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। टमाटर में फलों का फटना बोरोन की डिफिशियंसी से होती है। टमाटर में सोर्स एड
प्रोड जो होता है कॉपर। इसके बाद आप आते हैं, हम अगला पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, आपका फूल गोभी में देख लेते हैं। फूल गोभी इतना और है, ठीक है। ऐसे ऐसे जब 1 से 2 बार देखेंगे इसको तो याद हो जाएगा आपका, ठीक है। फूल गोभी में बोटिंग देखेंगे, ठीक है, बटनिंग है फूल गोभी में नाइट्रोजन की कमी के कारण, ठीक है। फूल गोभी में व्हाइट टेल जो होता है मोलिब्डेनम की कमी से, और फूल गोभी में भूरा ब्राउनिंग जो होता है बोरॉन की कमी से होता है। फूल गोभी में खोखला तथा हेलो स्टिम जो होता है अधिक नाइट्रोजन के कारण होता है, ठीक है। और गाजर में जो होता है फोकिंग जो होता है कठोर मृदा का सतह के कारण होता है। चुकंदर का देख लेंगे आप, बोरोन की कमी से। मूली में अक्जिन रोग बोरोन की कमी से। खीरा का पिरुवन, ठीक। ये है आपका बेसिक क्लासेस थी। अब हम अपना जो है, अब इसमें एक और बचा हुआ था उसको हमने वहां पढ़ाया है क्लास हार्टिकल्चर की क्लास में, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे नेचुरल प्लांट। तो वहाँ जो है हार्टिकल्चर की क्लास में हमने 12, 11, 10 नंबर वाले क्लास में पूरा जो जिसमें पीडीएफ से पढ़ाया था उसमें सारी चीजें आप लोगों को बताया गया है। बेसिक क्लास है फ्रेंड्स, मेहनत करिए, मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता है, मेहनत करेंगे आप निश्चित सफल होंगे। सभी दिन जो है बराबर नहीं होता है, किसी दिन आप अच्छे से मेहनत करते हैं, किसी दिन कम पढ़ते हैं, किसी दिन ज्यादा पढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मैनेज हो जाता है उतनी चीजें। सब हर टाइम सभी का एक जैसे नहीं होता है, कोई किसी दिन परेशान भी हो जाता है, ठीक है। तो आप कवर करिए। अगले क्रॉप में हम जो है जो होता है सब्जियों का राजा जिसे कहा जाता है आलू को हम लोग कवर करेंगे। स्टार्च के रूप में पाया जाता है, अधिक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है आलू में, उसको हम लोग कवर करेंगे। आलू हुआ जैसे कुछ में आलू और टमाटर, मिर्च और आपका बैगन जो है, चारों का लगभग क्रोमोसोम नंबर तो सेम होता है, 24 होता है। मैंने उसमें बेसिक चीजों को भी बता रखा है क्लास हार्टिकल्चर की क्लास में, सभी के किस फैमिली के आते हैं, इसमें क्रोमोसोम होता है, ओरिजिन प्लेस कहाँ है और खाने योग्य भाग क्या है, सभी को उसमें कवर कराया था, ठीक है। वहां से आप उसको कवर करिएगा बेसिक क्लासों को। हम आगे से अब जो है आलू को कवर करेंगे। इसके बाद आलू हो गया, टमाटर हो जाएगा, टमाटर के बाद बैगन पढ़ लेंगे, भिंडी पढ़ लेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्रॉप है उसको जो है कवर किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।